नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं डिजीज्ड वॉर ऑफ 100 गॉड्स का 8th एंड फाइनल इशू। ये इशू फाइनली डिजीज की सीरीज को खत्म कर देगा। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि स्पेक्टर बहुत सारा क्योर लेकर आता है जिसके चलते यूनिवर्स के सारे लोग जो इन्फेक्टेड हो चुके थे वो अब ठीक हो चुके हैं। और इसमें डार्कसाइड भी था। और अब इसके बाद सारे हीरोज तय करते हैं कि इस एंटी लिविंग को जड़ से मिटा देंगे। तो अब आगे ऑल राइट गैंग। तो इशू की शुरुआत में हम स्कॉट फ्री और बिग ब्रैडा को देखते हैं जो अपने बेटे जेकब को ठीक करते हैं। तभी बिग ब्रैडा जेकब से कहती है कि डरने की बात नहीं है, ये सारे राक्षस अब जा चुके हैं, तुम बस अपनी आंखें खोल दो। तभी जेकब अपनी आंखें खोलता है और बिग ब्रैडा को देखता है और कहता है आप कौन हो और यहाँ क्या हुआ है। जिस पर बिग ब्रैडा जेकब से कहती है कि मैं बिग ब्रैडा हूँ, तुम्हारी माँ। जिस पर जेकब बिग ब्रैडा से पूछता है माँ, लाइड्रे ने कहा था कि आप मर चुके हो। जिस पर बिग ब्रैडा जेकब से कहती है कि हाँ मैं मर चुकी थी लेकिन अब वापस आ गई हूँ और अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहते ही वे तीनों हक करते हैं। या हम सुपरगर्ल को देखते हैं जो अब ठीक हो चुकी थी और वो अपने पेरेंट्स से मिलती है। तभी सुपरगर्ल अपने पेरेंट्स से पूछती है कि ये कैसे हुआ, आप लोग ब्रेनियक की कैद से कैसे बाहर निकले। जिस पर सुपरगर्ल की माँ सुपरगर्ल से कहती है कि हम आज बाहर साइबोर्ग के कारण है, उसी ने पूरा कैंटर को बचाया। तभी वहां पर सुपरमैन और सुपरबॉय आ जाते हैं जिन्हें देखकर सुपरगर्ल की माँ सुपरगर्ल से कहती है कि ये देखो ये तुम्हारा कजिन है और जॉरेल और लारा का बेटा है। तभी सुपरगर्ल सुपरमैन को देखती है और कहती है ये कालेल है, मैंने जब देखा था तभी छोटा बेबी था। यह सुनते सुपरमैन की फेस पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद हम सारे हीरोज न्यू गॉड्स और डार्कसाइड को देखते हैं जो मरे हुए को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तभी हमें वहां पर ब्लैक रेसर भी दिखा देता है जो वहां पर आया हुआ था। तभी ब्लैक रेसर के पीछे से बैटमैन आता है और ब्लैक रेसर से पूछता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिस पर ब्लैक रेसर बैटमैन से कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ आते हुए सेंस भी नहीं कर पाया, मानना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो डेथ को धोखा दे सकते हैं। तो बताओ डेमियन क्या चाहते हो तुम। जिस पर डेमियन कहता है कि मेरे पिता और भाई ने मुझे रिस्पेक्ट करना सिखाया था, पर मैं बैटमैन बनने से पहले रॉबिन था और तब मैं ऐसा एसेसिन था जो लोगों की कमजोरियां ढूंढता था। मैं कब से सोच रहा हूँ कि अब हमें ये लड़ाई उस सोर्स तक ले जानी होगी। एरिबोस प्राइमोर्डियल डाइटी है, वो डार्कनेस का पर्सोनिफिकेशन है और किसी भी डार्कनेस को लाइट से ही मिटाया जाता है। एरिबोस खुद एंटी लाइफ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम कंफर्म करके बताओ कि हम उसे मिटा सकते हैं या नहीं। उसके बाद हम डेमियन को देखते हैं जो साइबोर्ग के पास आता है। तभी साइबोर्ग डेमियन से कहता है कि यहाँ पर और भी कई सारी सिटीज है, हमें उन्हें भी फ्री करना होगा। तभी डेमियन साइबोर्ग से कहता है कि मैंने डेथ से बात की है, उसने बताया कि एरिबोस खुद एंटी लाइफ है और इस एंटी लाइफ का तोड़ तुम्हारे अंदर है साइबोर्ग। ये कहते हैं डेमियन साइबोर्ग को एक डिवाइस देता है। फिर हम सारे हीरोज क्रिप्टोनियन, डार्कसाइड, एरिस, लोबो, ग्रीन लैंटर्न और स्पेक्टर को देखते हैं जो सारे के सारे इकट्ठा हुए थे। तभी साइबोर्ग सबसे कहता है कि यहाँ आने के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे और डेमियन को लगता है कि हम इस एरिबोस को मिटा सकते हैं। ये सुनकर सब लोग शांत रह जाते हैं। तभी आगे साइबोर्ग कहता है कि ये करने में एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि एरिबोस लिम्बो में एग्जिस्ट करता है जो हमारे यूनिवर्स से बाहर है। उस लिम्बो में सिर्फ डूम ट्यूब से जा सकते हैं। जिस पर ग्रीन लैंटर्न कहती है कि इसका मतलब ये है कि हमें डूम ट्यूब से जाने के लिए पहले मरना होगा। जिस पर डेमियन कहता है हाँ यही वो प्रॉब्लम है। तभी आगे साइबोर्ग कहता है कि मैं वहां जाने का कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ निकालता हूँ, पर बैटमैन और मुझे लगता है कि हमारे पास एक ऐसा वेपन है जो एरिबोस को मिटा सकता है, बस हमें उसके लिए एरिबोस के अंदर जाना होगा। यह सुनकर मेरी मार्वेल बैटमैन से पूछती है कि ये कैसे करना होगा। जिस पर बैटमैन मेरी मार्वेल से कहता है कि हमें एरिबोस के अंदर छेद करना होगा जो आसान काम नहीं है। जिस पर साइबोर्ग कहता है कि एक और बात है और वो ये है कि जब हम ये छेद करेंगे तो हमें एरिबोस को वहीं पर रोक के रखना होगा ताकि वो भाग न सके। जिस पर डार्कसाइड कहता है कि एरिबोस को मेरे कहर का सामना करना होगा।
लेकिन गाय गार्डनर डार्कसाइड का मजाक उड़ाता है। इसलिए डार्कसाइड गुस्सा होकर गाय गार्डनर पर अपनी ओमेगा बीम से अटैक करता है, लेकिन सुपरमैन और सुपरबॉय डार्कसाइड को रोकते हैं। तभी एरिस आगे आता है और डार्कसाइड से कहता है कि तुम पावर को नहीं समझ रहे हो डार्कसाइड, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो एरिबॉस को अपनी ओर खींच सके। जिस पर बैटमैन एरिस से कहता है कि हाँ, यहाँ कोई नहीं है सिवाय तुम्हारे। जिस पर एरिस बैटमैन से कहता है कि मैं एरिबॉस का सामना नहीं करने वाला हूँ, और अगर मैंने किया तो ये सुसाइड होगा। जिस पर वंडर वुमन एरिस से कहती है कि गॉड ऑफ वॉर कब से डरपोक बन गया। जिस पर एरिस वंडर वुमन से कहता है कि अपनी जबान संभालो। जिस पर वंडर वुमन कहती है नहीं, मैं नहीं संभालूंगी, यहाँ लड़ाई होने वाली है और तुम छुप के रहना चाहते हो। जिस पर एरिस कहता है कि मैं कभी नहीं छुपता हूँ। जिस पर लोइस एरिस से कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम तब कहाँ थे जब मेरा बेटा अकेला उस लैंटर्न शिप के सामने खड़ा था। जिस पर लोबो कहता है कि जिस तरह एक आवारा किसी लड़की का दिन रात पीछा करता है, वैसे ही लगता है एरिस भी लड़ाई का पीछा करते रहता है, बाकी इससे कुछ नहीं होगा। यह सुनते ही एरिस को गुस्सा आता है और वो लोबो को मारने जाता है, लेकिन तभी वहां पर ब्लैक रेसर आके एरिस को रोकता है और कहता है एरिस, अगर तुम कल एरिबॉस के सामने जाने वाले हो तो तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, क्योंकि डेथ हमेशा वॉर के साथ होती है। यह सुनते ही एरिस एरिबॉस का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रात को डेमियन वंडर वुमन से मिलता है और उससे कहता है कि ये क्रिप्टोनियंस बहुत पावरफुल है, लेकिन उन्हें लड़ने का तरीका नहीं पता है, इसलिए तुम्हें इन लोगों को सिखाना होगा कि लड़ना कैसे है। जिस पर वंडर वुमन डेमियन से पूछती है कि क्या तुम मुझे इस लड़ाई से दूर रखना चाहते हो। जिस पर डेमियन कहता है कि मैं कौन होता हूँ तुम्हें दूर रखने वाला, तुम वंडर वुमन हो, मैं तो सिर्फ इस वॉरियर को यूनिवर्स की रक्षा करने को कह रहा हूँ। जिस पर वंडर वुमन कहती है रियली, तो तुम्हारा वो वेपन क्या है जो तुम इस्तेमाल करना चाहते हो। जिस पर डेमियन कहता है कि मैं वो बता नहीं सकता हूँ। ये सुनते ही वंडर वुमन वहां से चली जाती है और जाते हुए डेमियन से कहती है कि तुम में भी ब्रूस वेन के गुण है। फिर उसके बाद सुपरबॉय बैटमैन से मिलने आता है और वो अपने साथ कुछ लाया था जो वो बैटमैन को देता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। तभी डेमियन वो गिफ्ट खोलता है और देखता है कि उसमें व्हाइट कलर का बैटमैन का सूट था। तभी सुपरबॉय बैटमैन से कहता है कि हाई फादर से लड़ते समय तुम्हारा मास्क फट गया था, इसलिए मैंने ये नया सूट तुम्हारे लिए लाया है, क्योंकि तुम अब डार्कनेस से लड़ने जा रहे हो तो ब्लैक सूट डार्कनेस के सामने अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए ये व्हाइट सूट लाया हूँ मैं। तभी डेमियन जॉन से कहता है कि कल चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तभी डेमियन की बात काटते हुए जॉन कहता है कि कल हम जीतने वाले हैं और सब सुरक्षित वापस आएंगे। उसके बाद हम वो डिवाइस देखते हैं जो सैबोक ने बनाया था। तभी सब लोग उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं। तभी सैबोक कहता है कि ये डिवाइस तुम सबकी थोड़ी देर के लिए हार्ट बीट बंद कर देगा, यानी कि पूरे 1 मिनट तक तुम लोग डेड रहोगे, और इसी समय हम डूम ट्यूब खोल के उसमें से ट्रैवल कर लेंगे, और जैसे ही हम उस पार हो जाएंगे वैसे ही फिर तुम्हारी हार्ट बीट शुरू हो जाएगी। सैबोक की बातें सब लोग मान लेते हैं और तब उन सबको एक जोरदार झटका लगता है, जिसके कारण वे सब लोग 1 मिनट के लिए मर जाते हैं। और तब वो शिप डूम ट्यूब से तुरंत इन सबको एरिबॉस के पास ले जाती है। अब एरिबॉस के यहाँ सब लोग फिर से जिंदा हो गए थे, और तब ब्लैक रेसर सबसे कहता है तैयार हो जाओ, हम उसके क्षेत्र में आ चुके हैं। तभी हमें एरिबॉस दिखा देता है जो बहुत ही विशाल था। तभी एरिबॉस को देखकर ब्लैक रेसर कहता है चलो इस ओब्लिवियन गॉड का सामना करते हैं एरिस। ये कहते ही एरिस और ब्लैक रेसर अपने शिप से बाहर निकलकर एरिबॉस के सामने आने लगते हैं। ये कहते ही एरिस और ब्लैक रेसर अपनी शिप से बाहर निकलकर एरिबॉस के सामने आने लगते हैं। तभी एरिस ब्लैक रेसर से कहता है कि हम ये जीत नहीं सकते हैं। जिस पर ब्लैक रेसर कहता है हाँ हम जानते हैं, लेकिन हम जानबूझ के हारेंगे ताकि हीरोज ये वॉर जीत सके। ये कहते ही वे दोनों एरिबॉस के सामने आ जाते हैं। तभी एरिबॉस इन दोनों को देखकर कहता है एरिस और ब्लैक रेसर तुम लोग यहाँ बाकी सारे मर गए। ये कहते ही एरिबॉस ब्लैक रेसर और एरिस पे अटैक कर देता है, लेकिन तभी दूसरी ओर से ग्रीन एरो एरिबॉस के एक टेंटिकल पे वार करता है, जिसके कारण एरिबॉस के अंदर थोड़ा सा छेद हो जाता है। और तब मौके का फायदा उठाकर सुपरमैन, सुपरबॉय, डार्कसाइड, ग्रीन लैंटर्न और मेरी मार्वेल उस छेद पर वार करते हैं, लेकिन उससे भी वो छेद बड़ा नहीं हो रहा था। तभी लोबो आगे आता है और अपने बाइक के जरिए वो छेद और बड़ा करता है, जिससे कि कोई भी आसानी से एरिबॉस के अंदर जा सकता है। और तब सैबोक और बैटमैन अपनी शिप लेकर छेद के अंदर चले जाते हैं। यहाँ शिप के अंदर सैबोक कहता है ठीक है,
अब बारी है हमारे सीक्रेट वेपन को इस्तेमाल करने का। ये कहते ही साइबॉग अपना लाइफ इक्वेशन इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन देखता है कि उसके अंदर वो लाइफ इक्वेशन अब था ही नहीं। ये देखकर साइबॉग कहता है, ये क्या, ये नहीं हो सकता है, ये वेपन कैसे गायब हो गया, मुझे तो इसके बारे में याद भी नहीं आ रहा है। ये कहते ही साइबॉग समझ जाता है कि डेमियन ने उसके साथ कुछ किया है, और तब साइबॉग डेमियन से पूछता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर डेमियन साइबॉग से कहता है, मुझे माफ करना, ब्रूस पैरानॉइड मैन है और तुम एपोकैलिप्टन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हो, और इसलिए ब्रूस ने तुम्हारे अंदर सिर्फ ट्रैकर ही नहीं डाला था, बल्कि उसने तुम्हारा पूरा सिस्टम हैक कर लिया था, और उसने ये सारा कंट्रोल मरने के बाद मुझे सौंप दिया था। मेरे पास एक थ्योरी है और उसके लिए मुझे तुम्हारे लाइफ इक्वेशन की जरूरत है, इसलिए मैंने तुम्हारे अंदर से वो पूरा इक्वेशन निकाल लिया है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा लाइफ इक्वेशन अब मेरे पास है। यह सुनते ही साइबॉग डेमियन से कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस पर डेमियन साइबॉग से कहता है, रियली, तुम्हारे पास महान टेक्नोलॉजी है, वो भी 2 दुनियाओं की, और उसी के साथ ब्रेनियक का नॉलेज भी है, तो बता मुझे, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है? नहीं, हम दोनों में से किसी एक के अंत से ही ये खत्म होगा, इसलिए ये बलिदान मैं दे रहा हूँ। जिस पर साइबॉग डेमियन से कहता है कि यह सब कुछ मेरे कारण शुरू हुआ है, तो मुझे इसे खत्म करने दो। जिस पर डेमियन साइबॉग से कहता है, नहीं, मैं अब तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये स्टार्ट हो चुका है। ये कहते हैं डेमियन ग्लो होने लगता है। तभी डेमियन साइबॉग से कहता है कि थोड़ी देर में मेरे अंदर का लाइफ इक्वेशन इस एंटी लाइफ इक्वेशन से कोलाइड करेगा, और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होगा, जितना कि बिग बैंग के समय हुआ था। तो बता मुझे साइबॉग, मेरे पास कितना समय है? जिस पर साइबॉग डेमियन से कहता है कि तुम्हारे पास बस 3 मिनट है। तभी डेमियन साइबॉग से कहता है कि सारे हीरोज तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे, इसलिए तुम उन सबको यहाँ से बाहर ले जाओ। जिस पर साइबॉग डेमियन से कहता है, पागल मत बनो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जिस पर डेमियन कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यह कहते हैं डेमियन फोर्सफुली साइबॉग को वहाँ से बाहर भेजता है। यहाँ बाहर आते ही साइबॉग सबको बताता है कि डेमियन वापस नहीं आएगा और हमारे पास बस 3 मिनट है, इसलिए हमें यहाँ से चलना होगा। तभी डार्कसाइड पूछता है कि क्या वो वेपन फेल हुआ। जिस पर साइबॉग कहता है कि हमारे पास कोई वेपन नहीं था, वो तो खुद डेमियन ही वेपन था, उसने मेरे अंदर से लाइफ इक्वेशन निकाल लिया और अब खुद जाके एंटी लिविंग से टकराने वाला है, और अगर ये हुआ तो यहाँ पर बिग बैंग जैसी हालत हो जाएगी। यहाँ पर अब कोई नहीं बच सकता है। अब डेमियन के अंदर एक नया यूनिवर्स का जन्म होने वाला है, इसलिए हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तभी सुपरबॉय डेमियन को कांटेक्ट करता है और कहता है, डेमियन, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। जिस पर डेमियन जॉन से कहता है कि इट्स ओके जॉन, मैं वैसे भी बहुत दूर आ चुका हूँ। यहाँ डार्कसाइड कहता है कि डेमियन को मानना पड़ेगा। जिस पर ग्रीन एरो डार्कसाइड से कहता है कि डेमियन को तुम्हारी प्रशंसा की जरूरत नहीं है। यहाँ डेमियन ये सुन रहा था और वो ग्रीन एरो से कहता है, ओलिवर, आपने जैसा कहा था ये एंड बिल्कुल वैसा ही है। जिस पर ग्रीन एरो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो डेमियन। जिस पर डेमियन कहता है कि आपको याद है कि आपने मेरे डैड से क्या कहा था जब वो मरने वाले थे? आप रेडियो पे उनसे बात कर रहे थे, लेकिन आपका ध्यान मेरे ऊपर था। जिस पर ओलिवर कहता है कि ब्रूस वायरस के हाथों मरा था, लेकिन तुम तो खुदकुशी करने जा रहे हो। यह कहते ही ओलिवर रोने लगता है। यहाँ बाहर एरिबोस एरिस को पकड़ के रखता है और कहता है कि मैं अपने अंदर लाइट को फील कर पा रहा हूँ, तो बताओ एरिस, तुमने मेरे साथ क्या किया? लेकिन एरिस कुछ नहीं बताता है, इसलिए एरिबोस एक झटके में एरिस को मार डालता है। यहाँ डार्कसाइड को पता चल गया था कि एरिस की मौत हो चुकी है और वो सबसे कहता है। यह सुनते ही साइबॉग तुरंत एक पोर्टल खोलता है और सबसे कहता है कि बस 2 मिनट बचे हैं, हमें यहाँ से चलना होगा। यहाँ अंदर एरिबोस डेमियन का पता लगाता है। तभी डेमियन एरिबोस से कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम अब तक क्यों नहीं आए। जिस पर एरिबोस कहता है कि मुझे मारने के चक्कर में तुम भी मारे जाओगे। जिस पर डेमियन एरिबोस से कहता है कि मुझे अपने जान की फिक्र नहीं है। तभी एरिबोस डेमियन से कहता है, चलो एक डील करते हैं। जिस पर डेमियन एरिबोस से कहता है कि तुमने मुझसे मेरे पिता और मेरे भाई को छीना है, मेरे दोस्त को चोट पहुंचाई और उनमें से भी कईयों को छीना। जिस पर एरिबोस डेमियन से कहता है कि तुम चाहते क्या हो। जिस पर डेमियन कहता है कि मैं एक चीज चाहता हूँ और वो है तुम्हारा सर्वनाश। ये कहते हैं डेमियन और ग्लो होने लगता है। यहाँ सुपरमैन जॉन से कहता है कि हमें जाना होगा। जिस पर जॉन कहता है कि मैं डेमियन को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। तभी वहाँ पर स्पेक्टर आता है और कहता है
कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। तभी सुपरमैन स्पेक्टर को देखता है और वो समझ जाता है कि ये स्पेक्टर अल्फ्रेड है। लेकिन तभी स्पेक्टर सुपरमैन से कहता है कि डरने की बात नहीं है, सब कुछ फटने से पहले मैं जॉन को लेकर आऊंगा। तभी सुपरमैन जॉन को देखता है और कहता है कि तुम जब तक नहीं आओगे तब तक मैं यही रहूंगा। यह कहते स्पेक्टर जॉन को लेकर डेमियन के पास चला जाता है। इधर डेमियन जॉन को देखता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, जिस पर अल्फ्रेड डेमियन से कहता है कि इस समय मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तभी डेमियन कहता है कि आप लोग मुझे नहीं बचा सकते हो, जिस पर जॉन कहता है मैं जानता हूँ, मैं बस तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। ये कहते ही जॉन डेमियन के पास बैठ जाता है। तभी डेमियन जॉन से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया होता मैं क्या करने वाला हूँ तो तुम मुझे ऐसा करने कभी नहीं देते, जिस पर जॉन कहता है कि मैं यही करता। तभी जॉन डेमियन से कहता है कि तुम ग्रेटेस्ट बैटमैन हो। ये कहते ही जॉन रोने लगता है और तब डेमियन जॉन से कहता है थैंक्स जॉन। ये कहते ही डेमियन फट जाता है, जिसके कारण एरिबॉस भी फट जाता है और तब स्पेक्टर तुरंत जॉन को लेकर वहां से बाहर आ जाता है और तब वहां पर मैसिव एक्सप्लोजन हो जाता है और चारों ओर बस उजाला था। यहाँ पोर्टल से सारे हीरोज आ जाते हैं। तभी वंडर वुमन ये देखकर समझ जाती है कि डेमियन ने खुद का बलिदान किया है। ये देखकर वो रोने लगती है। यहाँ लोइस सुपरमैन से पूछती है कि क्या ये वाकई में सब खत्म हुआ, जिस पर सुपरमैन लोइस से कहता है हाँ फाइनली ये सब कुछ खत्म हो गया, अब हम सब सुरक्षित हैं। ये कहते ही वे लोग एक दूसरे को गले लगते हैं। यहाँ अल्फ्रेड यानी कि स्पेक्टर ये देख रहा था और तब वो वहां से किसी और प्लेनेट पर चला जाता है और तब हमें अल्फ्रेड की आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि डेमियन ने सबको बचा लिया, इसलिए मैं हमेशा डेमियन को याद करने के लिए उस जगह पर आता हूँ जो डेमियन ने बनाई थी, ऐसा कुछ जो तारों से परे है। पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, पर मैं समझ गया हूँ, इसलिए डेमियन ने जो बनाया है मैं उसकी रक्षा करूंगा। मैं अब भी डेमियन को मिस करता हूँ, मुझे तुम बहुत याद आते हो, मेरे बैट्स, मेरे बेटे, मेरा यूनिवर्स। ये कहते स्पेक्टर देखता है कि डेमियन के कारण अब एक नया यूनिवर्स बन चुका है और यहीं पर यह सीरीज खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी, तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए सीरीज में। तब तक के लिए गुड बाय।